जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये इस फिगर से अभी हम आपको पढ़ाने वाले हैं वायुमंडल। वायुमंडल का सारा कॉन्सेप्ट, ठीक है ना, वायुमंडल की परतों के बारे में क्या क्या घटनाएं होती हैं और प्रीवियस ईयर पूछे गए सारे सवालों के बारे में, ठीक है, फुल कॉन्सेप्ट। और आपको एक बेहतरीन सी ट्रिक जो कि मैं आपको याद कराऊंगा, उसके साथ आपको इस चैप्टर से कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो देखिए, अगले 5 मिनट में आपको ये कंप्लीट कराता हूँ और उसके बाद आप क्वेश्चन आंसर करिएगा, फिर आपको कितना मज़ा आने वाला है। तो देखते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि जो ये पृथ्वी है, ठीक है, ये पृथ्वी जो है, इस पृथ्वी के ऊपर, है ना, वायुमंडल है। और ये जो वायुमंडल है आपका पूरा, ये जो आपका वायुमंडल दिख रहा है, इसमें कितनी परतें पाई जाती हैं? तो टोटल आप देख रहे होंगे तो टोटल 5 परतें पाई जाती हैं, ठीक है। अगर हम नीचे से बात करें तो पहली होती है ट्रोपोस्फियर, फिर स्ट्रेटोस्फियर, फिर होती है मेसोस्फियर, फिर होती है आयनोस्फियर, फिर होती है एक्सोस्फियर। इनका जो क्रम है ना, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, ये बहुत बार पूछा जाता है और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। और आपको क्रम पता है तो आप ये मान के चलिए कि कम से कम आपके 80% क्वेश्चन आपके वहीं पे सॉल्व हो गए, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं इनका क्रम, ठीक है। नीचे से ऊपर की तरफ क्रम याद करने के लिए या फिर ऊपर से नीचे की तरफ क्रम याद करने के लिए एक ट्रिक मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। वो ट्रिक देखिए, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, बहुत ही आसान ट्रिक भी है, ठीक है। तो मैंने एक ट्रिक बनाई है, इसको मैं बोलता हूँ आई, ठीक है, मोस्ट, ठीक है, आई मोस्ट। अब इसको ट्रिक को समझिए। आपका ई फॉर आई मोस्ट में आप इसको 3-4 बार बोलिएगा। अब ई फॉर क्या हो जाएगा आपका? ई फॉर हो जाएगा एक्सोस्फियर, ठीक है। आई फॉर हो जाएगा आपका आइनोस्फियर, एम फॉर हो जाएगा आपका मेसोस्फियर, एस फॉर आपका हो जाएगा स्ट्रेटोस्फियर, टी फॉर हो जाएगा आपका ट्रोपोस्फियर। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सर आपने जो है ये ओ क्यों लिखा है? तो अब आपको बता दें कि जो ओ है ना, ओ फॉर क्या है? ओजोन लेयर। और ओजोन लेयर कहाँ पे पाई जाती है? तो वो पाई जाती है आपके मेसोस्फीयर और समताप मंडल के बीच में। मतलब समताप मंडल जो है ना, ये वाला, इसी में आपकी पाई जाती है क्या? आपकी पाई जाती है ओजोन लेयर, ठीक है। तो देखिए, बस एक ट्रिक से आपका सारा का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो आप ट्रिक समझिए क्या है। ई फॉर एक्सोस्फीयर, आई फॉर आइनोस्फीयर, है ना, एम फॉर मेसोस्फीयर, है ना, और ओ फॉर, ये जो ओ है वो फॉर ओजोन लेयर, और एस फॉर स्ट्रेटोस्फियर, और ये लास्ट में ट्रोपोस्फियर। अब आपसे इस पे कितने भी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएं, आप आराम से सॉल्व कर लेंगे। जैसे पृथ्वी के सबसे नज़दीक वायुमंडल कौन सा है? ट्रोपोस्फियर। सबसे बाहर कौन सा है? एक्सोस्फियर, है ना। और उसके क्रम पूछ लिए, ऊपर से नीचे क्रम लगाइए या फिर नीचे से ऊपर की तरफ क्रम लगाइए। तो ये सब आप कर लेंगे, है ना। बस देखते जाइए, अभी जब आप क्वेश्चन आंसर करेंगे ना, आपको लगेगा कितना आसान हो गया जिसमें आप परेशान थे। अब हम इसके कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात करते हैं कि किस लेयर में क्या पाया जाता है। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट आप इस चीज़ को समझिए, ये जो यहाँ से लेकर के इसकी दूरी होती है ना, तो ये आपका जो है क्या है? ट्रोपोस्फियर। ट्रोपोस्फियर जो होता है अर्थ से 20 किलोमीटर के रेंज में होता है। फिर 20 से 50 किलोमीटर के रेंज तक आपका क्या होता है? समताप मंडल या फिर स्ट्रेटोस्फियर। 50 किलोमीटर टू 85 किलोमीटर तक क्या होता है आपका? मेसोस्फियर। और 85 टू 690 किलोमीटर क्या होता है? आयनोस्फियर। और उसके बाद फिर आपका आता है क्या? एक्सोस्फियर, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, सबसे बाहरी मंडल है, उसकी कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। ये आप बहुत जितने भी ऊपर तक आप जा सकते हैं वो एक्सोस्फियर में ही है। हर मंडल, जितने भी आपके जो मंडल है ना, जो बांटे गए हैं 5 प्रकार के, है ना, तो ये इन 5 मंडलों की विशेषताएं हैं। जैसे आप देखिएगा, पहली विशेषता हम बात करते हैं किसके बारे में? ट्रोपोस्फियर या फिर क्षोभ मंडल के बारे में हम बात करते हैं। देखिए, जो इसकी सबसे बड़ी विशेषता है, जो सबसे ज़्यादा बार पूछी जाती है, तो वो ये है कि मौसम संबंधित जितनी भी घटनाएं होती हैं ना, मौसम संबंधित सभी घटनाएं प्रायः इसी में होती हैं, ठीक है ना, इसी मंडल में होती हैं। मौसम संबंधित, तो मौसम संबंधित सभी घटनाएं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम ले लें तो क्या हो जाएगा? आपका जो बादल बनता है ना, आपके जो क्या होते हैं, आपका जो ओला पड़ता है, आपका जो कोहरा पड़ता है, मतलब जैसे भी इस प्रकार की जितनी भी होती हैं, ये सारी किस पे होती हैं? इसी में होती हैं। दूसरा, एक चीज़ और जानिए, दूसरा क्या होता है कि जो आपका वायुयान उड़ता है ना, यात्री वाला, वो भी इसी में उड़ता है। लेकिन यहाँ पे जो ये आदर्श स्थिति नहीं है उड़ाने की, ये चीज़ को हमेशा ध्यान रखना। आदर्श स्थिति क्या है?
वो अभी हम आपको बताएंगे, ठीक है। ये आदर्श स्थिति यहाँ पे नहीं होती है, लेकिन वायुयान यहाँ पे भी उड़ाया जाता है। तीसरा जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे हमें जानने की ज़रूरत है कि यहाँ पे जैसे जैसे आपकी हाइट बढ़ती है ना, जैसे जैसे क्या होती है, ऊंचाई बढ़ती है, आपका जो टेम्परेचर होता है ना वो कम होता रहता है, ठीक है। कितना कम होता है, तो याद रखिए कि प्रति 1000 मीटर पे, है ना, प्रति 1000 मीटर पे ऊपर जाने पे आपका जो टेम्परेचर होता है वो 6.5 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है। ये चीज़ ध्यान रखना, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 1000 मीटर जाने पर 6.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम हो जाता है, ठीक है ना। अब हम आते हैं नेक्स्ट, और नेक्स्ट क्या है आपका नेक्स्ट है समताप मंडल। समताप मंडल के बारे में बात करते हैं। तो समताप मंडल के भैया ये जो सबसे इम्पोर्टेंट है ना वो यही है कि समताप मंडल में क्या पाया जाता है आपका, ओजोन लेयर, ठीक है। ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि ओजोन लेयर पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, उसके निचले भाग में पाई जाती है, ये भी याद रखना, ठीक है, याद रहेगा, निचले भाग में पाई जाती है। और देखिए अब क्या होता है कि ओजोन लेयर करती क्या है, तो ओजोन लेयर जो होती है ना वो सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेज यानी पराबैंगनी किरणों को क्या करती है, रोक लेती है, ठीक है। पराबैंगनी किरणों को क्या करती है, रोक लेती है, जो कि क्या होती है, हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक होती है, कैंसर कारक किरणें मानी जाती हैं। ये जो लेयर है ना ये करीब 20 किलोमीटर मोटी लेयर होती है ना, 20 किलोमीटर मोटी, ठीक है। और दूसरा इसमें जो पॉइंट है वो ये है, ये वायुयानों को, ठीक है ना, वायुयानों को उड़ाने का आदर्श मंडल है, ठीक है ना। आदर्श मंडल क्यों है भैया, ये जानो, है ना। क्यों, क्योंकि ये क्या है, समताप मंडल है, यहाँ पे ताप समान रहता है ना, इसलिए, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, मध्य मंडल की बात करते हैं। तो मध्य मंडल में क्या होता है ना, इसमें भी आपको 2 पॉइंट याद रख लेना चाहिए। एक तो क्या है, यहाँ पे देखिए टेम्परेचर डिफरेंस आ रहा था, यहाँ पे टेम्परेचर समान था, यहाँ पे फिर से वही चीज़ होती है, क्या होती है, क्या कि हाइट बढ़ने के साथ में आपके टेम्परेचर में कमी आने लगती है। दूसरा पॉइंट जो मध्य मंडल में है वो ये है कि इसी मंडल में ना आपके उल्का पिंड पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं, उल्का पिंड, ठीक है ना। और जिसको क्या कहते हैं इंग्लिश में, मेट्योर, ठीक है। तो ये याद रखना है कि इसको क्या कहते हैं, मेजोस्फीयर, एम फॉर मेजोस्फीयर और एम फॉर मेट्योर, ठीक है, याद रहेगा। चलो नेक्स्ट, अगला आप देखिए क्या है, आपका है आयन मंडल। आयन मंडल में क्या होता है पता है, आयन मंडल में आपके पाए जाते हैं जो विद्युत आवेशित कण होते हैं ना वो पाए जाते हैं, ठीक है ना। तो विद्युत आवेशित कण पाए जाते हैं, इन्हीं को क्या कहते हैं, इन्हीं को आयन कहते हैं, है ना। और इसकी वजह से होता क्या है, यहाँ पे बेतार संचार संभव हो पाता है, ठीक है ना, ठीक है। बेतार संचार संभव मतलब रेडियो तरंगे भी इसको आप बोल सकते हो, ठीक है। और लास्ट में जो आपका आता है वो लास्ट में आपका आता है, क्या आता है, एक्सोस्फीयर, फिर बहिर्मंडल। इसमें क्या होता है भैया आपका, इसमें आपका ये देख रहे होंगे आप फिगर में, इसमें आपका पता है क्या होता है, इसमें आपका संचार उपग्रह छोड़े जाते हैं, संचार उपग्रह, है ना, जिसको कि क्या कहते हैं हम, जियो सैटेलाइट ना, जियो स्टेशनरी या फिर जियो सैटेलाइट, ठीक है। तो ये यहाँ पे छोड़े जाते हैं। ये ऑलमोस्ट आपका सारा कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर है। अब एक चीज़ और बस ध्यान रखना चाहिए, यहाँ पे देखो, यहाँ पे सीमाएं हैं, है ना। ये सीमा को क्या कहते हैं, तो जो नीचे वाली सीमा होगी ना, ये क्षोभ मंडल से स्टार्ट किया समताप मंडल, तो यही क्षोभ सीमा हो जाएगी, ये समताप सीमा हो जाएगी, ये ठीक है, ये मध्य सीमा हो जाएगी, आयन सीमा हो जाएगी, उसके बाहर कोई सीमा नहीं है, ठीक है। ये आपका पूरा कॉन्सेप्ट है। आइए अब कुछ क्वेश्चन आंसर करते हैं और आप देखेंगे आपको कितना मजा आएगा। ये ट्रिक बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, आई मोस्ट, ठीक है, जो हमने आपको बता दी है। चलो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भैया क्या है। कहता है कि निम्न में से कौन सी पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे निचली परत है। तो हमने आपको बताया था ना, सबसे निचली मतलब क्या, आई मोस्ट, टी फॉर ट्रोपोस्फियर, ट्रोपोस्फियर मतलब क्या था, क्षोभ मंडल। तो अब भैया बिना देखे, ऑप्शन ही मत देखो, आप सीधा मारो। क्यों, क्योंकि हमने आपको क्या बता दिया, एक ट्रिक बताई है, वो ट्रिक आपको याद रखना है, EIMOST, राइट, ये याद रखो। और उसके बाद आपका जो मन में है सारे आंसर आप लगाते रहो फटाफट फटाफट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, देखिए, ओजोन जो है, ओजोन परत वायुमंडल की किस परत में सर्वाधिक सघन है, या फिर किस परत में पाया जाता है ना। तो एक ही परत है, कौन सी परत थी वो, आई मोस्ट, मोस्ट मतलब ट्रोपोस्फियर के ऊपर क्या था,
स्ट्रेटोस्फीयर में ही तो था, समताप मंडल में ही, है ना, इसी में था MOST, तो यस के बगल में लगा हुआ था, तो बस ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, देख रहे हो कितनी आसानी से क्वेश्चन होते चले जा रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सी वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है? तो लो भैया, आई मोस्ट, हमने फिर से बोला आई मोस्ट, है ना, IMOST, तो आई से एक्सोस्फीयर, ये सबसे ऊपर था, तो है क्या एक्सोस्फीयर? हाँ है ना भाई मंडल, लो खत्म। चलो नेक्स्ट देखो, वायुमंडल की समताप मंडल परत में ओजोन 6 निम्नलिखित में से किसके लिए उत्तरदायी है? ये भी हमने आपको बता दिया अभी भी, है ना, किसके लिए उत्तरदायी थे? अल्ट्रावायलेट रेज के लिए ना, यूवी किरणें जो सूर्य से आती हैं उसमें वृद्धि ना होने पाए उसको रोक लेती है वो, है ना, इसी के लिए है उत्तरदायी। बस चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, इनमें से किस स्थान पर क्षोभ मंडल की मोटाई, है ना, वो सर्वाधिक होती है? तो क्षोभ मंडल की मोटाई जो है सर्वाधिक कहाँ पे होती है? पर्वतों के ऊपर नहीं, उत्तरी ध्रुव पर नहीं, भूमध्य रेखा पर, हाँ भूमध्य रेखा पर सबसे ज़्यादा मोटाई होती है, क्योंकि वहाँ पे बादल और ये सब सारी जो मौसमी घटनाएं होती हैं वो सबसे ज़्यादा होती हैं आपकी, है ना, भूमध्य रेखा पे, विषुवत रेखा पे सबसे ज़्यादा बरसात भी होती है, सूर्य की किरणें सीधी रहती हैं, आपको पता है। इनमें से कौन सा क्षेत्र क्षोभ मंडल को समताप मंडल से अलग करता है? ठीक है, हमने सीमाओं के बारे में बताया था ना, ये सीमाएँ थी, हमने बोला था आपको आई मोस्ट याद रखना, ठीक है, EIM, ठीक है, यहाँ पे O लगा दो, और ये यस और ये T, है ना, तो T और इसके बीच में जो सीमा है वो क्या है? ट्रोपोस्फियर, या फिर इसको क्या बोल देंगे? क्षोभ मंडलों को समताप मंडल से तो क्या होगा? क्षोभ सीमा ना, और यहाँ पे आपके समताप सीमा, ऐसे ऐसे, ये तो आपके क्या है, ये क्षोभ मंडल को समताप मंडल से पूछ रहा है, तो क्षोभ सीमा आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, आसान। चलो नेक्स्ट देखो, अब आप अगर ऐसी ना ट्रिकी वीडियो चाहते हैं और आपके जो क्वेश्चन आंसर हैं उसके सॉल्यूशंस भी चाहते हैं, तो आप हमारे वीडियो से जुड़ सकते हैं। वीडियो को हमारे लाइक करिए, आप सब्सक्राइब करेंगे हमारे वीडियो को, हमें क्या हुआ, मोटिवेशन मिलेगा, और हम आपके लिए ऐसी ट्रिकी वीडियोज़ और अच्छी अच्छी वीडियोज़ हम आपके लिए लाते